सामाजिक कार्यकर्ता है, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार जो है वो खतरे में आ गई है। आपको बता दें हरियाणा के अंदर 90 विधायक है और उसमें से 2 विधायक जो है अपना इस्तीफा दे चुके हैं, यानी कि आज की जो वर्तमान स्थिति में उसमें 88 विधायक जो है हरियाणा की विधानसभा के अंदर है। तो बहुमत के लिए जो है 45 विधायकों का समर्थन चाहिए और जो 3 विधायक जो अब तक समर्थन कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने अपना समर्थन वापस कर लिया। तो अब जो है हरियाणा की सरकार अल्पमत में आ गई है और जो दुष्यंत चौटाला है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार गिराने के लिए कांग्रेस पार्टी पहल करेगी तो वो उसके साथ है। तो दादा कैसे देख रहे हैं, अब सरकार बचेगी या जाएगी हरियाणा की? देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी की न सरकार गिराती है और न किसी की बनवाती। तो हरियाणा में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। भाई जब अल्पमत में आ गए हैं, थोड़ी भी लज्जा, थोड़ी भी शर्म बची हो तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। नैतिकता के आधार पर। लेकिन बीजेपी में बीजेपी के नेताओं का चारित्रिक पतन, नैतिक पतन सब कुछ हो चुका है। उनको इससे वो कह रहे हैं हमारे जो संपर्क में भी है विधायक दूसरी पार्टी के, कांग्रेस के, दूसरी पार्टी के, बीजेपी के, हमारे मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हमारे जो विधायक हैं हरियाणा में तटस्थ हैं, क्योंकि वहाँ किसानों की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो माननीय भूपेंद्र हुड्डा लड़ रहे हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जो 3 विधायक आए हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अब वो कह रहे हैं कि हम जो है आने वाले समय में लोकसभा में और विधानसभा में भी जो है हुड्डा साहब का समर्थन करें, कांग्रेस पार्टी का समर्थन करें। तो क्या आपको लग रहा है आने वाले समय विधानसभा है, चुनाव है, कुछ जो हवा का रुख भाप लिया है इसीलिए समर्थन वापस ले लिया है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इस देश का चुनाव कोई नेता नहीं लड़ रहा। यहाँ जनता बनाम, जनता जनार्दन बनाम भाजपा सरकार होगी। अच्छा, इतना किसान पीड़ित है, महिलाओं की इज्जत आबरू को नीलाम कर दिया बीजेपी के नेताओं ने। खट्टर ने मुंह खोला था, हरियाणा की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां जो रेसलर थी उनके साथ जो छेड़छाड़ हुई थी, भाजपा का एमपी किया था ना। अरे ठीक है, आप ये बताइए हुड्डा साहब अब क्या आपको लग रहा है जेजेपी का साथ लेंगे? दुष्यंत चौटाला का कह रहे हैं हम लोग साथ आकर सरकार गिराते हैं। तो देखिए, हमारी कोई मंशा नहीं सरकार गिराने की। तो आप चाहते हैं कि नायब सिंह सैनी बने रहे मुख्यमंत्री? हम चाहते हैं कि नायब सिंह सैनी तुरंत इस्तीफा दे दें, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो। हम सरकार अगर मौका मिला कांग्रेस सरकार बनाएगी या नहीं? अभी सर चुनाव आ रहा भाई है। देखिए, चुनाव आ रहा है, हम चुनाव तक तैयारी करेंगे। हम किसानों के साथ हैं, हरियाणा की जनता के साथ। हाँ, तो चुनाव से पहले सरकार बनाने का चाहिए भाई नहीं, वो तो अल्पमत में आई चुके हैं, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। वहाँ तत्काल राष्ट्रपति शासन की सरकार, तो फिर कोई तो सरकार बनेगी ना भाई। अभी तो राष्ट्रपति शासन लगाने में क्या दिक्कत हो रही है? 1 महीना बाद लग जाएगा, अभी नहीं लगा तो 1 महीना बाद लगेगा। लेकिन हम फ्रेश जनता द्वारा चुनी हुई सरकार बना करके आना चाहते हैं। फिर से चुनाव हो, आप फिर से चुनाव हो हरियाणा में। और हरियाणा में बीजेपी इतनी डर गई है, 10 की 10 सीट कांग्रेस जीतने जा रही है। आपको क्या लग रहा है हरियाणा के अंदर अभी, क्योंकि लोकसभा चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद जो हरियाणा के अंदर चुनाव भी होने वाला है विधानसभा 2024 अक्टूबर नवंबर में। हाँ, होने वाला। लग रहा है कि कांग्रेस जो है सरकार बना लेगी हरियाणा? 101% बना लेगी, 101% बना लेगी सरकार। जनता बनाएगी सरकार। जनता की पहली पसंद है इस समय पूरे हिंदुस्तान की। दुष्यंत चौटाला भी कह रहे हैं कि भाई इस्तीफा दे देना चाहिए नायब सिंह सैनी को। तो दे देना चाहिए था। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी पार्टी भी तो खतरे में पड़ी हुई है, क्योंकि किसान उनको भी भाव नहीं दे रहे हैं। जिंदगी भर तो तुम जो बीजेपी के साथ रहे, अब अगर जरूरत पड़ेगी तो दुष्यंत चौटाला का साथ लेगी कांग्रेस या नहीं? बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, लेगी भी नहीं और लेनी भी नहीं चाहिए। तो वो भी तो किसान है। हमने कह दिया कि ये देवीलाल चौधरी देवीलाल नहीं, इन्होंने तो सौदा कर लिया था बीजेपी से। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो ये सरकार में थे डिप्टी सीएम। उस वक्त किसानों की पीड़ा इनको समझ में नहीं आई। आप बता दीजिए, जिस समय पहलवान बेटियों का धरना प्रदर्शन था, ये बीजेपी के नेताओं के साथ गलबहियाँ कर रहे थे। उस समय किसानों की और खिलाड़ी बेटियों की चिंता नहीं आई। महिला आबरू लुटती रही और ये सरकार में बैठ के मलाई काटते रहे। उसका जवाब हरियाणा की जनता देने जा रही है। तो अभी आपको क्या बड़ी वजह क्या लग रही है, ये जो संकट पैदा हो गया है लोकसभा चुनाव के बीच में, इस तरह की जो चीज़ें आई है? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 4 तारीख तक, 4 जून तक ऐसा चलता रहेगा। 4 जून को सत्ता परिवर्तित हो जाएगी।
जो भारत सरकार का रुख बदलेगा और सेम जो है ये वहाँ सरकार चली जाएगी, गवर्नर कब तक बचाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि ऊपर भी सरकार बदलेगी और नीचे भी बदलेगी, दोनों जगह बदल जाए। मोदी जी भी जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नायब सिंह हरियाणा 101%। हाँ। अभी तो अडानी अंबानी के खिलाफ बोल रहे हैं कि अडानी अंबानी के खिलाफ बोलते हैं कि पंडित राहुल गांधी कुछ बोल नहीं रहे हैं, जबकि यह सत्य है कि हिंदुस्तान का इकलौता सांसद और नेता है जो अडानी अंबानी के खिलाफ बोला। अब कह रहे हैं कि कितने अडानी अंबानी भी भारतीय है, कारोबारी है, क्या समझता है आप? अगर कोई आदमी मेहनत करके पैसा कमाता है, आपको क्या तकलीफ है? अच्छा ही बताइए, इसी मुद्दे पर ही आप दे दीजिए जवाब। हाँ, मेरे कहने का प्राय है तो जिंदगी भर अडानी अंबानी ने तौल तौल करके धन दौलत दिया उनको, मोदी जी को, बीजेपी को। तब मोदी जी हमारे ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं? और इन्होंने तो एक बलात्कारी के बेटे को टिकट दे दिया है कैसरगंज से, जो खिलाड़ी बेटियों का आरोपी है। अरे इसका मतलब थोड़ी ना है कि अगर किसी के बाप पर कोई आरोप है, सामने थोड़ी ना उसके बेटे को भी उसकी सजा मिलेगी। उसके बेटे को जब पर्चा दाखिला करने जा रहा था, वहाँ का डीएम FIR कराया, आचार संहिता का उल्लंघन किया है, पटाखे छोड़ा है, फायरिंग हुई है, तो आप अपराधी नहीं माना जाएगा? अरे आप ये बताइए, हरियाणा के अंदर जो पहले खट्टर साहब को हटाया गया, अब नायब सिंह सैनी का खतरा मंडरा रहा है, उसके पीछे मूल वजह आपको क्या लग रही है? खट्टर साहब सही चल रहे थे इससे पहले, क्योंकि उनके सामने कोई कभी सामने नहीं आई। देखिए, खट्टर साहब से मोदी साहब की खटपट हो गई, उनका जो है जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं रह गई, सिर्फ भाजपा का बीन बजा रहे थे, हाँ। बाकी कुछ नहीं कर रहे थे। इसलिए वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं तत्काल नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देकर के अपने घर चले गए। अब आखिरी सवाल मेरा आपसे है, बीजेपी ये कह रही है, मैंने पहले भी आपसे कही कि हमारे साथ भी विधायक है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, सरकार में कोई खतरा नहीं है। आपको इस बात पर भरोसा क्यों? तो विधानसभा में जुगाड़ पानी कर लेंगे वो अपने लिए। विधानसभा विधायक तो चाहिए भाई। अरे भाई, हम कह रहे हैं कि विधानसभा बुला करके प्रोटेस्ट करा लीजिए, उसमें क्या जाता है? कोई दिक्कत हो रही है क्या? आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आइएगा, हम तो ऐसा करेंगे। जब ऑलरेडी आपकी संख्या घट चुकी है तो कुछ बाकी रह गया क्या? जब तीनों विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तीनों निर्दलीय विधायक दूसरे पाले में चले गए हैं, तो ऑटोमेटिकली आप आ गए, नियमतः आ गए। आपको फ्लड टेस्ट दूसरे विधायक हमारे संपर्क में हो जाएगा, सब जुगाड़ कर लेंगे, सब इंतजाम हो जाएगा। क्या खरीद फरोख्त करेंगे क्या? संपर्क में है, नहीं खरीद किसी का। हम कह रहे हैं खरीद फरोख्त करेंगे। आप मुझे बताइए, ये जो 3 लोग छोड़ के आए हैं, ये कैसा है? ऐसे ही आ गए? ये इनको कांग्रेस के पास कोई पैसा है नहीं करे, ये तो अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने ऐसे उधर चले जाएंगे जैसे इधर आए हैं। अच्छा, मतलब खरीद फरोख्त करके चले जाए। उधर से आए हैं वो खरीद फरोख्त करके आए, वो नहीं आए हैं इधर से, तो जाएंगे करोड़ों की बोली लगेगी, जैसे महाराष्ट्र में लगी। क्या लगा? नायब सिंह सैनी की कुर्सी बचेगी नहीं बचेगी? बिल्कुल नहीं बचने जा रही है। मुश्किल से 20 से 25 दिन का गेम रह गया। करनाल में कब तक गिर जाएगी? चुनाव हारने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि ये पूरी तरीके से हारने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की परिणाम आने तक अपनी कुर्सी बचा। आपको लग रहा है हरियाणा में मजबूत होगी कौन? बहुत चुनाव, ये लोकसभा चुनाव ही आपको बता देगा। हरियाणा में कम से कम 200 लोकसभा सीट कांग्रेस जीतने जा रही है। नायब सिंह सैनी की जो सरकार है, उस पर जो खतरा मंडरा रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं? लग रहा है इस्तीफा देंगे? हरियाणा विधानसभा पर राजनीतिक संकट है। वहाँ के राज्यपाल को चाहिए तत्काल तरीके से वहाँ की सरकार को भंग करे, चूँकि अलमत में है, चूँकि संख्या बल भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं है, इसलिए। और मैं साथ साथ और बता दूं कि करनाल विधानसभा पर जो नायब सैनी जी चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के सीट पर, उसे त्रिलोक चंद जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो बहुत अधिक मतों से सैनी को वहाँ चुनाव हराने जा रहे हैं करनाल पर। ये विधानसभा भी है, वहाँ पर बीजेपी भी अलमत में है, और सैनी साहब का जो पद है, कुर्सी है, विधानसभा सीट है, वो भी खतरे में है। हरियाणा का राजनीतिक सिनेरी ये है कि वहाँ की जनता खट्टर के खिलाफ है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, वहाँ की सरकार की जन भावनाओं नीतियों के खिलाफ है, और वहाँ पर इन्होंने किसानों का शोषण किया है, मजदूरों का शोषण किया है, बाज़ारों में आग लगाकर
बाजारों में अराजकता फैलाकर खट्टर साहब ने तो कौन बनेगा हरियाणा का मुख्यमंत्री? हरियाणा का मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनेगा, और कांग्रेस का वो भी ऐसा मुख्यमंत्री बनेगा जो किसानों का मसीहा होगा, गरीबों का मसीहा होगा, महिलाओं का सम्मान करने वाला होगा, युवाओं के हाथों को रोजगार देने वाला होगा। कौन होगा? नाम अब कांग्रेस पहले कभी कोई नाम तय नहीं करती है, लेकिन चुनाव जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी वहाँ पर लड़ेगी। लोकसभा में 10 की 10 कांग्रेस गठबंधन, हरियाणा कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी मिलकर 10 की 10 चुनाव जीत रहे हैं, और खट्टर साहब कई लाख वोटों से अपना लोकसभा का चुनाव हारेंगे वहाँ। चलिए, तो हरियाणा के अंदर जिस तरीके का संकट देखने को मिल रहा है, राजनीतिक संकट पैदा हो गया, सरकार अल्पमत में दिखाई दे रही है, इसको लेकर जो है बवाल मच गया कि आखिरकार हरियाणा के अंदर होगा क्या नायब सिंह सैनी की कुर्सी बचेगी या फिर कुर्सी चली जाएगी? आपकी क्या राय है? जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, जो टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।